ओम शांति। आज है 17 अगस्त 2026 और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बा और दादा की मधुर कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं डबल ओम शांति। एक शिव बाबा ओम शांति करते हैं, दूसरा ब्रह्म बाबा ओम शांति करते हैं। ये दोनों बाप दादा है। बाबा कहते जैसे पहले कहानी सुनते थे, एक था राजा, एक थी रानी। ठीक इसी तरह एक था बाबा, एक था दादा। और बाबा आते हैं दादे में और हम बच्चों को शिव बाबा का वर्षा मिलता है दादा द्वारा। तो बाप दादा की ये वंडरफुल कहानी संगम पर ही समझने की है। साथ ही साथ बाबा कहते बच्चे ड्रामा पर अटूट निश्चय चाहिए। ड्रामा की हर घड़ी, हर सीन जो भी चल रही है एक्यूरेट चल रही है। इसीलिए कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना है। ये ऐसा क्यों या ये क्या। बाबा कहते ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है और तुम बच्चों को भी सदा इस ड्रामा की पटरी पर स्थिर रहना। जितना हो सके ड्रामा को यथाकृति समझते हुए हर कदम आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करते जाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलोप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। कर्मातीत का मतलब है आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसीलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। दोबारा बाबा ने कहा ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। एक ओम शांति बाबा ने कहा, दूसरी ओम शांति दादा ने कहा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बात। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। तो ये सारी है नई बातें। अब शिव के बच्चे तो सब है, सभी आत्माएं एक बाप की संतान है। वह तो है ही है। अविनाशी आत्मा परमात्मा की संतान तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो है ही, अब पोत्रे भी बने हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे भी हैं। ब्रह्मा द्वारा दादी से वर्षा ले रहे।
अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु वर्षा शिव बाबा का है, लेकिन कहा जाता दादे का वर्षा मिलता है, क्योंकि प्रजापिता है और प्रजापिता, उसका पिता शिव बाबा तो दादे हो गए, तो दादे का वर्षा मिलता है। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। बड़ा भाई भी है। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा नहीं। दादे का यानी ग्रैंडफादर का, ब्रह्मा दादा अर्थात बड़ा भाई। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है, शिव बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हूँ, फिर तुमको श्राप मिलता है। इससे रावण से नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहाचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमारी ग्रहाचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी, तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। बाबा कहते हैं, ये इस समय तुम्हारी बात है। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहाचारी उतर जाएगी। ग्रहाचारी का कारक है ये 5 विकार, इसीलिए उसका दान दे दो तो ग्रहाचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं, ये तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। पहला पहला वर्षा बाप से किसको मिलना चाहिए? देवताओं को ही मिलना चाहिए। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहु का। सुंदर मेला लगा जब सतगुरु मिला दला। बात कहते पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है, सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं, उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएगी। यह सबके कयामत का समय है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी, ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए, तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं? बाबा को चाहिए पक्की निश्चय बुद्धि। इसीलिए बाबा कहते एक तरफ सारी दुनिया, दूसरी तरफ तुम थोड़े से ब्राह्मण, उसमें भी पक्की निश्चय बुद्धि कितने हैं? निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्लें होती है। ये निशानी है, हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे।
फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। ये मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं, ये सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे, उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200 300 बने, ये पूछना नहीं है। राजाएं भी तो होंगे, अलग अलग राजाओं की राजधानी होगी। महाराजा महारानी एक ही होंगे, लेकिन अनेक राजाएं तो होंगे, तभी तो दिखाते हैं। श्री कृष्ण अलग राजा के प्रिंस थे और राधा अलग राजा के प्रिंसेस थी। तो इसीलिए बाबा कहते 100 बने 200-300 बने, ये पूछना नहीं है। बाप कहते तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। कितने होंगे वो भी सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ है, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे या 9-10 लाख रहे, लाखों के अंदाज में ही सतयुग की आरंभ की जनसंख्या होगी। तो बाबा कहे फिर लाख रहे या 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे, तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है। सब चीजें महंगी होती जाएगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगाते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। ये भी ड्रामा का एक सीन है कि बहुत बहुत महंगाई हो करके फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियां आदि भरपूर हो जाएगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभव का भोग लगाते हैं। वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदल फिर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आयन तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलॉप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे।
आकर अपना पुरुषार्थ करते रहे, बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है। ये तो ठीक कहते हैं, जैसे ही आसार दिखाई देंगे तो कहेंगे ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। गंगा सागर का मेला बाबा कहते स्थूल का नहीं, ये सूक्ष्म है कि अभी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाओं का बाबा से मिलन। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती है। आजकल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती है। बाढ़ आती है तो कितने डूब जाते हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सुनामी लहरें आती है तो सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दिल्ली परिस्तान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भाई कोई अपने को एक्टर समझते भी है, परंतु कल 5000 वर्ष का है, यह किसको भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव। बाप से वर्षा मिलता, लेकिन उसके लिए बाबा को याद करना पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान वाच, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। देवताओं और परमात्मा की महिमा में रात दिन का अंतर है। ये राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बाप है। हाँ, 3 बाप है, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है, क्योंकि बिना अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्ट नहीं हो सकते। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं।
कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती है हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर ही फिर अलौकिक बात मिलता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, सतयुग में नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते। वहां होता ही है एक बाप, हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। सतयुग में कोई हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी तुम उनके बने। जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन दोनों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहती। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है कि जरूर दुख होगा तो सब परमात्मा बाप को याद करेंगे। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं, और इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आंखों से देखेंगे, बॉम्ब छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयां लगती रहती है। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चप्पी, सेकंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। बॉम्ब्स के द्वारा ही आग भी बाबा कहते लगनी है। तुम बच्चे जानती हो बाप आए ही हैं, इसलिए स्थापना और विनाश कराने। तो जरूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अजन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? बुद्धि योग इसीलिए टूटता है क्योंकि अभी तक अडोल स्थिर नहीं बने हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना, एकलव्य और अर्जुन का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी।
तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द है। पहला, कर्म बंधन तोड़ने। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। आज का अव्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला ने अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई भी कर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। वह बात कांटे के समान चुभती रहेगी। इसीलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। इस व्यर्थ से भी बाबा कहते मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।